नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। गाजा में युद्ध के बीच दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले लाल सागर में इन दिनों मिसाइल की बारिश हो रही है। समुद्र के अंदर ड्रोन हमलों ने तो अमेरिकी नौसेना की भी टेंशन बढ़ा दी है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इस इलाके से गुजर रहे समुद्री जहाज़ों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया सकते में है। हूतियों का दावा है कि वो इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों की इस हरकत से पूरे लाल सागर में अफरा तफरी का माहौल है। हूती विद्रोहियों के हमले के बीच लाल सागर में अब जंग के बादल मंडराने लगे हैं। भारत ने अपने 2 घातक डिस्ट्रॉयर को अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया है। ये युद्धपोत किलर मिसाइलों से लैस हैं। इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। हूतियों ने कई जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिससे उनमें आग तक लग गई। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर के व्यापारिक जहाज़ों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया है। उन्होंने इस पर लोगों से समर्थन भी मांगा है। इस बीच हूतियों ने भी इजरायल जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरान समर्थक हूती विद्रोही, क्योंकि अधिकतर जो भी उनके पास शस्त्र हैं, जो भी वेपन हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। हूतियों का कहना है कि वो इजराइल जा रहे जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज़ भी आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी जहाज़ का भी अपहरण कर लिया था। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब 2 डिस्ट्रॉयर को भी भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया है। भारत उत्तरी अरब सागर में इन युद्धपोतों के जरिए सुरक्षा मुहैया कराएगा। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची और रेडार की पकड़ में नहीं आने वाले आईएनएस कोलकाता को अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह 2 और जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जबकि इन जहाज़ के प्रबंधकों का कहना है कि उनके जहाज़ का किसी भी प्रकार से कोई संबंध इजराइल से नहीं है। जहाज़ का नाम MMC क्लारा बताया जा रहा है, जो कि पनामा फ्लैग का है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि लाल सागर में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। विद्रोही उन जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका इजराइल से कोई संबंध नहीं है। आने वाले समय में इसका गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संभव है अगर इधर से यातायात बंद हुआ, अगर कंपनियों ने अपने जहाज़ यहाँ लाल सागर में भेजने बंद कर दिए, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ जाएगी। इन सब मामलों को लेकर कैप्टन प्रभास रंजन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लाल सागर को युद्ध क्षेत्र में घोषित कर देना चाहिए। हमेशा वार जोन के लिए क्या होते हैं कि माहौल मालूम है, पूरी दुनिया को पता है कि अब यहाँ पे मर्चेंट वेसल की प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी, फिर भी वार जोन डिक्लेयर जल्दी नहीं करते हैं। कुछ साल पहले भी यूक्रेन रशिया का वार जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी डिले डिक्लेरेशन किया गया वार जोन का। तब तक में काफ़ी वेसल फंस चुके थे यूक्रेन में। उसी तरह अभी 1 महीना होने चला है, कितनी कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ गाइडलाइन पे गाइडलाइन मास्टर के पास दिया जा रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अभी ये समय बियॉन्ड कंट्रोल है, मास्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है अनटिल पूरा मिलिट्री फोर्स साथ में हो। लाल सागर में प्रवेश करना तो अभी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बराबर है। हम लोग मिलिट्री नहीं है, लेकिन ऑर्डर दे दिया जाता कि चले जाओ वहाँ और जाते रहो। जैसे दुश्मनों के एरिया को चीरते हुए हम उधर सुएज नहर से बाहर निकल जाएंगे। जहाज़ के संचालक, ओनर, चार्टर और सरकार को चाहिए कि अभी तो बिल्कुल वहाँ का लाल सागर में ट्रांजिट बंद कर दे, और या फिर मिलिट्री टाइप से कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जैसे पहले की तरह होता था।
हम लोग सिक्योरिटी गार्ड लेते थे। लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड से नहीं मैनेज होने वाला है। फुल मिलिट्री फोर्स शिप पे होनी चाहिए, जो कि एंटी ड्रोन मिसाइल वगैरह के साथ रेडी हो एनी टाइम जवाब देने के लिए। अभी सेफ ट्रांजिट का एक यही रास्ता है। इसके लिए सभी को साथ में मिल के सोचना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में एक शिप हाईजैक होने के बाद लगातार ये घटना बढ़ती जा रही है। अब तक में 16-17 शिप्स पे या तो ड्रोन अटैक हो गया है या ड्रोन या शिप को डाइवर्ट किया गया है। लगभग 1 महीने हो गए हैं गैलेक्सी रीडर के हाईजैक के बाद से। अभी ऑलमोस्ट डेली किसी न किसी शिप पे अटैक हो रहे हैं या डाइवर्सन का ऑर्डर आ रहा है। इस 1 महीने में 16-17 इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें 10 से 11 पे तो ड्रोन से अटैक किया गया है। जब तक सीज फायर का आदेश नहीं आता है लाल सागर में, किसी भी वेसल को लाल सागर में एंट्री नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मर्स्क लाइन ने डिक्लेयर किया कि वो अपने सारे वेसल्स का लाल सागर एंट्री को सस्पेंड कर रहा है। लाल सागर में वेसल्स का आवागमन बंद हो जाने से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसका तो रिसेंटली हम लोग देखे थे पिछली बार जब सुएज कैनाल में एवरग्रीन का ग्राउंडिंग हुआ था 6 दिन के लिए, तो कितनी प्रॉब्लम हुई, कितना लॉस हो गया वर्ल्ड वाइड।